जरा सोचो कि तब क्या होगा जब तुम्हें एक जादुई बॉट मिल जाए जिसके सामने तुम लड़ो, खुद को चोट पहुंचाओ, मारपीट करो, एक दूसरे को गाली दो, यहाँ तक कि एक दूसरे की पोल खोलो, और ये सब करने पर वो तुम्हें पैसे निकाल कर दे अपने अंदर से। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक हस्बैंड और वाइफ दिखाए जाते हैं जिनका नाम जॉन और एलिस है। जॉन एक कंपनी में नौकरी करता है और ये दोनों एक किराए के रूम पर रहते हैं। अब उस घर का मकान मालिक जॉन की वाइफ को बेवजह ही परेशान किया करता है और वो कभी कभी बेचारे जॉन को भी अपने लपेटे में लिया करता है। वो जैसे चाहता है वैसे लोगों को परेशान करता है। जॉन की वाइफ एलिस नौकरी की तलाश में है, लेकिन बहुत नौकरियां ढूंढने के बाद भी इसको कोई नौकरी नहीं मिलती। जॉन का बॉस जॉन के काम से बहुत खुश नहीं है और वो हमेशा इस पे चिल्लाया करता है। अब पैसों की कमी इतनी हो चुकी थी कि बचे हुए पैसे भी इन लोगों के खत्म होने के कगार पर आ चुके थे, यानी कि इन लोगों का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अब जॉन और एलिस एक पार्टी में जाते हैं जहां पर इनके दो दोस्तों के अलावा इनसे कोई दूसरा दोस्त बात ही नहीं करता, लेकिन इनसे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये लोग अपनी ही मस्ती में डांस वांस करते रहते हैं। अब अगले दिन ये लोग घर का जरूरी सामान लेने मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं कि अचानक से एक ट्रक आकर इनको हल्का सा टक्कर मारता है और इनकी गाड़ी हल्का सा स्लिप होकर बच जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण इनको एक खरोच तक नहीं आती है और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कुछ देर बाद एलिस की नजर एक दुकान पे पड़ती है जहाँ पर बहुत पुराना और कीमती सामान बिकता था। उसी के सामने दुकान की मालकिन भी खड़ी हुई थी जिसके हाथ में एक बहुत सुंदर पॉट था। एलिस इस टी पॉट को देखकर इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और इसको बहुत पसंद आता है ये। और जैसे ही वो बूढ़ी औरत पॉट को उठाकर दुकान के अंदर ले आती है, वैसे ही एलिस भी उसके पीछे पीछे दुकान के अंदर भागती चली जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारी पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि काफी सुंदर और काफी कीमती लग रही थी। वो वहाँ पर किसी चीज को उठाकर देख रही होती है, तभी वो औरत आती है और उससे पूछती है तुम अंदर क्या कर रही हो, जिस पर एलिस उसे इधर उधर की बातें बताने लगती है कि मैं इधर कुछ ढूंढने आई थी और मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन तभी उस औरत का कॉल बजने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है कॉल को रिसीव करने। अब मौका देखते हुए एलिस उस बूढ़ी औरत के कमरे में जाती है क्योंकि उसने चुपके से दादी जी को टी पॉट रखते हुए देख लिया था साइड से। अब एलिस इस टी पॉट के पीछे इतना पागल इसलिए हो रही थी क्योंकि इसको ये टी पॉट बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया था। ये इसकी खूबसूरती और इसके आउटलुक से इतना ज्यादा प्रेम करने लगी थी कि ये इसको चोरी करने की नौबत तक पहुंच जाती है। उसकी आंखें इसको देखते देखते थक नहीं रही थी और देखते ही देखते वो उसको चुरा कर घर ले आती है। अब एलिस को इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो हरदम उसे अपने पास ही रखती थी। एक दिन उसे चोट लग जाती है और टी पॉट का ढक्कन अपने आप अचानक से खुल जाता है। जैसे ही उसका वो ढक्कन हटाती है उसमें से उसे पैसे मिलते हैं। अब ये देखने के लिए वो फिर से अपने आप को चोट लगाती है और फिर से टी पॉट को जब देखती है तो उसमें से दोबारा फिर से पैसे होते हैं। अब वो समझ जाती है कि जितनी बार मैं चोट लगाऊंगी उतनी बार टी पॉट मुझे पैसे देगा। अब उधर जॉन को उसका बॉस नौकरी से निकाल देता है और जब वो मायूस होकर घर आता है तब देखता है पूरा घर का सामान बिखरा हुआ है और वो एलिस को भी बेड पर आधी बेहोश और जख्मी पाता है। अब उसे काफी चोट भी लगी थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि घर का हाल ऐसा हुआ कैसे। तब एलिस मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। अब जब उसे होश आता है तो जॉन उसे बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है। तो ये सुनकर एलिस उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। अब ये करने पे टी पॉट उसे दोबारा से पैसे देता है। अब जॉन को भी वो इसमें से निकलने वाले पैसे और टी पॉट के बारे में सारी बात बता देती है। अब एलिस हमेशा जॉन को और खुद को चोट पहुंचाकर पैसे हासिल किया करती है, लेकिन जॉन को चोट पहुंचाकर इस तरह से पैसे कमाना अच्छा नहीं लग रहा था। जहां पर जॉन एलिस को कहता है कि ये कोई नौकरी या फिर पैसे कमाने का अच्छा तरीका नहीं है, तो फिर एलिस बोलती है तो फिर करेंगे क्या, इतनी मेहनत करने पर भी पैसे नहीं मिलते हैं और अब हमारी नौकरी भी चली गई है, तो ये गॉड का गिफ्ट समझकर रख लेते हैं क्योंकि इसके जरिए हम जितने चाहे पैसे कमा सकते हैं और वो भी बिना मेहनत के। अब ये बातें सुनकर जॉन चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। अब जब अगली सुबह होती है तो जॉन एक पेपर पर लिख के जाता है कि इस तरह से पैसे कमाना हम लोगों के लिए आगे चलकर खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचता है तो वो दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है। तब वो इस टी पॉट को लेकर एक शो में जाता है। वो शो टीवी पर भी दिखाया जा रहा था। अब उस टी पॉट को देखकर टीवी पे एक डॉक्टर बहुत हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो इसके बारे में बहुत कुछ जानता है, इसके पीछे छुपे हुए रहस्य। अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं होता है, फिर से वो घर आता है और वो वादा करता है कि 10 लाख रुपए कमाने के बाद हम इस टी पॉट को फिर से लौटा देंगे। अब वो लोग अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं अपने आप को चोट पहुंचाने के और पैसे कमाने के, जैसे इंजेक्शन लगवाना, टैटो निकालना या फिर दांत उखड़वाना, जिसके जरिए वो पैसे कमाकर वॉशरूम में छुपा कर रखते हैं। अब एलिस अपने मम्मी पापा को खाने पर बुलाती है, जहाँ पर जॉन पैसों का भौकाल दिखाने के लिए चिकन लेके आता है, जबकि वो जानता था कि उसकी मम्मी चिकन नहीं खाती है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अब एलिस की अपनी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए वो उसे चिढ़ाने के लिए हर बार पूछती रहती है कि आखिर
आखिर कब तक अकेले रहोगी। अब 2 से 3 बनने का समय आ चुका है। अब उन लोगों के जाने के बाद 2 दाढ़ी वाले जुड़वे भाई आते हैं। वो आते ही उनको उड़ाने लगते हैं और वो बस एक ही बात पूछ रहे थे कि टी पॉट कहाँ है, कहाँ रखा है टी पॉट। मेरी दादी ने इस टी पॉट को एक हादसे में बड़ी मुश्किल से बचाया था और मरने से पहले वो बताया था कि वो टी पॉट चोरी हो चुका है और हमें पता है वो तुम्हारे पास ही है। अब ऐसा बोलते ही वो जैक को थोड़ा और उड़ाते हैं और बोलते हैं शाबाश, वो पैसे जो टी पॉट से निकले हैं वो हमें दे दो। अब जैक के पिटने से जो टी पॉट ने पैसे दिए होते हैं वो एलिस उन भाइयों को दे देती है और बोलती है कि टी पॉट तो हमने बेच दिया है। मतलब वो यहाँ पर झूठ बोल रही थी। ये सुनकर वो दोनों दाढ़ी वाले भाई चले जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर इस टी पॉट की हकीकत है क्या और इसकी हकीकत जानकर ही रहेंगे। इसकी पैसे देने की वजह क्या है ये पता लगाने के लिए वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये टी पॉट बहुत पुराना है। इसके अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं और एक पेज पर इस टी पॉट को यूज करने के नुकसान भी लिखे हुए थे। अब उसको फाड़कर एलिस चुपके से अपने पास रख लेती है। अब जैसे ही जॉन इस टी पॉट से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि इसका पेज तो किसी ने फाड़कर गायब कर दिया है, लेकिन ये महान काम तो एलिस ने ही किया था। अब इस बारे में वो एलिस से पूछता भी है, लेकिन वो इधर उधर बातें करने में एक्सपर्ट होती है तो उसे भुला देती है और दूसरी बात करने लगती है। और वो बोलने लगती है कि घर जाने के बाद हम लोग और पैसे कमाएंगे और जिंदगी में इंजॉय करेंगे, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। जॉन भी उसकी बात मान लेता है और वो बहुत महंगी गाड़ी और एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेता है। अब इसको एंजॉय करने के लिए वो दोनों घर में पार्टी रखते हैं, लेकिन जॉन देखता है कि एलिस का अपने फ्रेंड्स के लिए बर्ताव बदलता जा रहा है। वो अपने पुराने दोस्तों से ठीक से बातें नहीं करती है और एक अमीर लड़की से दोस्ती कर लेती है। लेकिन इस बारे में जॉन का कोई भी बर्ताव अपने दोस्तों के लिए नहीं बदलता है और वो उनके साथ ही पार्टी करता है। पार्टी चल ही रही होती है कि वहाँ पर वही डॉक्टर आता है जिसने टी पॉट को टीवी में देखा था और वो बताता है कि उस टी पॉट की वजह से आप दोनों की जिंदगी खतरे में है और वो बोलता है कि मैं इस बारे में आप दोनों से बात करने आया हूँ। तब जॉन बोलता है कि पहले मैं अपनी वाइफ से साइड में जाकर बात करूंगा फिर आके बताता हूँ। तब वो दोनों बात करते हैं, फिर आकर कहते हैं कि हम इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते क्योंकि एलिस ने मना कर दिया था। अब रात के टाइम ये लोग टी पॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये टी पॉट हमारे लिए कितना अच्छा है और इससे हम कितने अमीर बन गए और जब तक ये है तब तक हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ये बातें बाहर खड़ा हुआ मकान मालिक सुन लेता है। अब वो अंदर आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग अमीर कैसे बने हो, तुमने टी पॉट से पैसे कमाए ना। अब ये बोलकर वो एलिस के हाथ से टी पॉट को छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब बाहर जाकर वो रोड पे उस टी पॉट को बहुत तेज से देकर मारता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो अपनी गाड़ी तक उस पे चढ़ा देता है। इसके बावजूद भी उस टी पॉट को कुछ भी नहीं हुआ। अब एलिस और उसका हस्बैंड ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इसके पीछे का राज जानने के लिए उस डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये टी पॉट 2000 साल पुराना है, दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बुरे इंसानों के पास ये रह चुका है। फिर एक जंग में सिपाहियों के हाथ से ये खो गया और अगर ये टी पॉट किसी गलत हाथ में चला गया तो तबाही मच जाएगी। और अब ये टी पॉट तुम्हारे पास है तो तुम्हारे अंदर अगर छोटी सी भी कोई बुराई आई तो वो इसको बिल्कुल फैला देगा और उस चीज से तुम दोनों पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इस चीज से बचा कैसे जाए, तो तुम अपनी भलाई के लिए ये टी पॉट मेरे हाथ कर दो। लेकिन एलिस ऐसा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इसे देने से मना कर देती है और उसके बाद इन दोनों का चोट पहुंचाने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है। अब एक रात वही दाढ़ी वाले जुड़वा भाई इन दोनों के घर आते हैं और वॉशरूम में छुपाया हुआ सारा पैसा ले जाने लगते हैं कि तभी इन दोनों की आहट सुनकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। अब एलिस के हाथ में वो टी पॉट देखकर वो बोलते हैं कि ये हमारा है और तुम मेरा हक मार रही हो और हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे और हम बार बार इस टी पॉट से निकलने वाले पैसे लेने आते रहेंगे। और हाँ, अगर हम चाहें तो इस टी पॉट को ले जा भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि हम इस टी पॉट की ताकतें और इसके खतरे के बारे में जानते हैं। तो तुम्हारे लिए एक सुझाव है कि तुम जल्द से जल्द इस टी पॉट से अपना पीछा छुड़ा लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही वो दाढ़ी वाले जुड़वा भाई वहां से जाने लगते हैं, वैसे ही एलिस उन पे टी पॉट से हमला कर देती है और टी पॉट से कमाए हुए पैसे उनसे छीनने की कोशिश करती है। लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को धक्का देते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उन दोनों को होश आता है तब वो लोग देखते हैं कि वो दोनों भाई उन दोनों के सारे पैसे ले गए और अब टी पॉट भी पहले से कम पैसे देने लगा है, जिससे अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद को बहुत गहरी चोटें देनी पड़ेंगी। अब ये सब करने के लिए वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर जॉन एक गुंडे को परेशान करने लगता है। तो बदले में वो उसको बहुत मारता है और हद से ज्यादा जख्मी कर देता है। और जब डॉक्टर जॉन से मिलते हैं तब उससे कहते हैं तुम तो बहुत बदल गए हो और इसका कारण है वो टी पॉट, वो तुम्हें अब अपने कंट्रोल में करने लगा है। अब वो डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि देर होने से पहले जल्द से जल्द उस टी पॉट से छुटकारा पालो। और अब एलिस को पता चलता है कि टी पॉट से खुद को चोट पहुंचाना जरूरी नहीं है, अगर आसपास किसी को चोट लगती है तब भी उसको टी पॉट पैसे देता है और पैसे कमाने का यह नया तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से ये लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर एक औरत का ऑपरेशन हो रहा होता है। अब इसके अलावा ये लोग एक बॉक्सिंग मैच देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर ताबड़तोड़ मुक्के पड़ रहे होते हैं। अभी हर एक ऐसी जगह पे जाने लगते हैं जहाँ कोई ना कोई किसी को तकलीफ मिल रही होती है। अब जाहिर है ऐसा करने से उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और चोट भी नहीं लग रही थी उन्हें। लेकिन जॉन को अब अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब एलिस बदल रही है, क्योंकि वो जो पहले थी
वैसे नहीं रह गई। वो पैसे कमाने के चक्कर में वो खुद पर कंट्रोल भी खोती चली जा रही थी। वो किसी की जान भी ले सकती है। इस पर इतना जुनून सवार है कि ये पैसे कमाने के लिए किसी की जान की भी बाजी लगा सकती है। अब जैसे ही एलिस रोड पे चलती हुई एक औरत को मारने चलती है, वैसे ही जॉन स्टीयरिंग को घुमा देता है, जिससे एलिस को बहुत बुरा लगता है और वो उल्टा जॉन को बहुत बुरा भला कहकर गाड़ी से उतर जाती है। तब यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि एक दूसरे को बुरा कहने पर भी वो टीपोट पैसे दे रहा होता है। अब ये जानकर एलिस के लिए सोने पे सुहागा जैसी चीज हो गई थी। अब ये जानकर एलिस जॉन को ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि उसका दिल ही टूट जाता है। अब उसके बाद वो जॉन को अपने बारे में बुरी बातें करने के लिए कहती है। अब ऐसे करते करते वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहने लगे और ये सारी वो बातें थी जो एक दूसरे को हमेशा से ये लोग कहना चाहते थे मगर बोल नहीं पाते थे। अब इनमें वो बातें भी थी जो इन दोनों के रात से पर्दा हटा रही थी। अब इससे इन लोगों को पैसे तो मिल रहे थे लेकिन इनका रिश्ता टूटने की नौबत पर आ चुका था। अब यहाँ पर एलिस एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलती है कि शादी से पहले मेरा रिलेशन उस मकान मालिक से था और ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पैसों को उठाकर उस एलिस के मुंह पर दे मारता है। अब ये सब जानकर वो मालिक मकान को मारने के लिए उसके घर जाता है लेकिन बेचारा खुद ही मार खाकर वापस आ जाता है। अब इन दोनों के तो सारे राज वापस आ गए थे, इसीलिए ये दूसरों की राज खुलवाने के लिए उनके पास जाते हैं ताकि ये लोग बहुत सारे पैसे कमा सके। वो सबसे पहले जाते हैं उस अमीर लड़की के घर और उसके हस्बैंड को बताते हैं कि तुम्हारे डॉग को तुम्हारी वाइफ ने ही मारा था। जिसके बाद वो जॉन के बॉस की वाइफ को बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको धोखा दे रहा है। अब लास्ट में वो जाते हैं एलिस की बहन का घर तुड़वाने। उसको बताने जाते हैं कि तुम्हारी वाइफ किसी दूसरे को पसंद करती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करते हैं एलिस फिर से अपने होश में आ जाती है, वापस से पैसों के जुनून से बाहर आ जाती है। अब वो अपनी बहन से कहती है तुम मुझसे बहुत जल्दी हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिरकार हम दोनों बहनें हैं। तो ये सुनकर एलिस की बहन को बहुत दुख होता है, जिसे सुनकर एलिस की बहन अपने किए पर माफी मांगती है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। अब उसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब एलिस जॉन से बोलती है मैं एक साथ बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। हमारे आसपास बहुत सारे बुरे लोग हैं और मुजरिम हैं, अगर मैं उन्हें मार दूं तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये हमारा एक अच्छा ही काम होगा और जिसके बदले हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब ये लोग किसी को मारने से पहले उसकी कब्र खोदने लगते हैं, लेकिन जॉन अब एलिस को रोकना चाहता था, इसीलिए वो पूछता है कि अगर तुम्हें टीपॉट और मुझमें से एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? लेकिन इस पर एलिस कोई भी जवाब नहीं देती है। देखकर जॉन समझ जाता है कि अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। अब ये सब देखकर जॉन डॉक्टर के पास जाता है और वो उससे कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि टीपॉट का असर तुम पर से खत्म हो जाए तो वो टीपॉट लाकर तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मगर जॉन जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है और एलिस उस टीपॉट को कभी नहीं देगी। अब वो पेज जिसको एलिस ने बुक से फाड़ा था उसको देखकर वो समझ जाती है कि टीपॉट के बहुत सारे नुकसान हैं। अब वो इसको देखकर जॉन से माफी मांगती है और कहती है ठीक है इस टीपॉट को डॉक्टर को तुम दे दो। लेकिन कुछ देर बाद फिर से जब वो टीपॉट को देखती है तब वो दोबारा उसकी तरफ खींचने लगती है और वो फिर से मना कर देती है कि रहने दो। अब ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि ये आसानी से इस टीपॉट का पीछा नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि ये लड़की, इसीलिए जॉन उस टीपॉट के साथ उस खिड़की से कूद जाता है और उसमें से काफी पैसे निकलने लगते हैं। अब ये देखकर एलिस रोने लगती है और वो समझ जाती है कि मैं अपने हस्बैंड की बात ना मानकर बहुत गलत कर रही हूँ। देर से पर वो अब टीपॉट छोड़ने का फैसला कर ही लेती है। फिर अगली सुबह देखते हैं कि उनका टीपॉट मकान मालिक चुरा कर ले गया है। अब पहले तो वो खुश रहते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि ये टीपॉट खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर गलत हाथों में चला गया और इसलिए हमें वो टीपॉट डॉक्टर को ही देना पड़ेगा। और इसीलिए ये लोग मकान मालिक के घर जाते हैं उस टीपॉट को लेने और तभी देखते हैं कि मकान मालिक के घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद मकान मालिक उनके सामने खून से भरा हुआ गन लेकर आ जाता है और वो गन इन दोनों के ऊपर पॉइंट की थी, लेकिन एलिस उसे रोकने का प्रयास करती है मगर वो रुकने वाला कहाँ था और अब जॉन और इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। अब इसके बाद मकान मालिक की वाइफ भी आ जाती है और अब उसके हाथ में भी गन थी, लेकिन इससे पहले वो दोनों जॉन और एलिस को मारे यहाँ पर वो दाढ़ी वाले दो जुड़वा भाई भी आ जाते हैं और अब उनके पास भी गन थी। अब इसके बाद वो लोग आपस में ही गोलियां चलाने लगते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं और इस गोलीबारी में जॉन और एलिस की जान बच गई थी और इतने लोगों के मरने के कारण टीपॉट पैसे ही पैसे निकालता जा रहा था। और अब वो दोनों पैसे और टीपॉट को लेकर जब घर से बाहर निकलते हैं अब वो देखते हैं कि वही डॉक्टर उनके सामने खड़ा हुआ है जो इन दोनों से टीपॉट की ताकत को खत्म कर देते हैं और इन दोनों से टीपॉट ले लेते हैं और इनसे बोलते हैं कि इस टीपॉट को छोड़ने की हिम्मत बड़े बड़े लोगों में ही कुछ लोगों की थी और अब उसमें तुम दोनों भी शामिल हो गए और अब वहाँ पर टीपॉट से कमाया गया सारा पैसा वो अपने दोस्तों को भी देते हैं और उस जगह को छोड़कर वो कहीं दूर निकल जाते हैं। और डॉक्टर भी उस टीपॉट को लेकर बहुत गहरे समुद्र के बीचों बीच में जाकर फेंक देते हैं ताकि वो किसी दूसरे या फिर गलत हाथों में न जा पाए और समुद्र की गहराइयों में उस टीपॉट को जाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा कोई टीपॉट आ जाए तो आप क्या करेंगे?